टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन होता क्या है? आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है जिसमें राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि में आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक और आर्थिक और मानव संसाधनों का अच्छे ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। आर्थिक नियोजन क्या है? एक संगठित आर्थिक प्रयास है। इसके अंदर जितने भी हमारी स्टेट होती है वो एक निश्चित अवधि, एक टाइम पीरियड में जितने भी हमारे इकोनॉमी, सोशल जो गोल्स होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज है और ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका इतने अच्छे ढंग से यूज़ करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, उन पे कंट्रोल करना है ताकि जो भी हमारे लक्ष्य है, जो भी हमारे गोल हैं, उनको हम क्या कर सके, अचीव कर सके। अब आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? किस लिए आर्थिक नियोजन किया जाता है? संसाधनों का सही वितरण करना। आर्थिक नियोजन में क्या होता है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है या नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका हम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, निर्धनता, बेरोजगारी को दूर कर सके, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को हम क्या कर सके, दूर कर सके। कृषि और उद्योग, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री है, उनका डेवलपमेंट कर सके। सामाजिक न्याय के साथ विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, कि हम न्याय के साथ साथ जितने भी हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी क्या कर सके, अचीव कर सके। अब आर्थिक नियोजन का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है? जो आर्थिक नियोजन है वो 1934 में 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, उनकी एक बुक थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, उसमें इसके बारे में लिखा गया है। इस बुक में 10 वर्षीय नियोजन या नियोजित विकास के लिए कार्यक्रम निर्धारित, इस बुक में 10 ईयर्स प्लान बनाए गए हैं के बारे में बताया गया है कि हम 10 ईयर्स प्लान बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाएगी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई। नेक्स्ट 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान, जो क्या था, 8 वर्षीय योजना प्रस्तुत की गई, बताई गई। उसके बाद 1944 में ब्रिटिश सरकार ने नियोजन और विकास विभाग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खोला, जिसके अध्यक्ष, जो हमारे बॉम्बे प्लान था उसमें जो सदस्य थे, जो पार्टनर थे, आदर्शिर दलाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 1944 में श्री मन्ना नारायण ने गांधीवादी योजना बनाई, गांधीयन प्लानिंग बनाई। उसके बाद अप्रैल 1945 में जन योजना, मास प्लानिंग बनाई। ये किसने बनाई थी? श्री M.N. रॉय ने। उसके बाद जनवरी 1950 में श्री जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की, जिसके कुछ अंश को सरकार ने स्वीकार कर लिया, कि उसके कुछ पार्ट को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रयास से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना आयोग का गठन हुआ, प्लानिंग कमीशन बना। अब ये प्लानिंग कमीशन है क्या? प्लानिंग कमीशन के एक्स ऑफिशियो होते हैं प्रधानमंत्री, जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो इसका पदेन होता है, मतलब मुखिया होता है। एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है इसके अंदर, और कई सदस्य होते हैं। और ये जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है, मतलब टाइम डिसाइड नहीं है। उसके बाद सदस्यों की जो संख्या है, कितने मेंबर्स होंगे, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग घटते बढ़ते रहते हैं, कि गवर्नमेंट कितने भी अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है वो 3 विभागों द्वारा, 3 डिपार्टमेंट से इसका काम करती है। फर्स्ट इज कार्यक्रम परामर्शदाता यानी कि प्रोग्राम काउंसलर, सामान्य सचिवालय, जनरल सेक्रेटरीट और प्राविधिक संभाग, लीगल डिवीजन। ये 3 डिपार्टमेंट प्लानिंग कमीशन के अंदर काम करते हैं। इन 3 डिपार्टमेंट के थ्रू प्लानिंग कमीशन काम करता है। और जो प्लानिंग कमीशन है वो योजना मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब भारत में नियोजन तंत्र, प्लानिंग मैकेनिज्म इन इंडिया,
1947 में भारतीय कांग्रेस समिति ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यक्रम समिति यानी कि इकोनॉमी प्रोग्राम कमेटी का गठन किया और 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ और 1 अप्रैल 1991 में जो हमारी 5 इयर्स प्लान थे, फर्स्ट 5 इयर्स प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई। उसके बाद विश्व में जो सबसे पहले सोवियत संघ ने 1927 में 5 इयर्स प्लान शुरू किए थे कि इस देश में सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहले जो सोवियत संघ है उन्होंने 1927 में 5 इयर्स प्लान की जो 5 इयर्स प्लान जो थे वो स्टार्ट किए थे। उसके बाद नियोजन का स्वरूप, स्ट्रक्चर क्या है प्लानिंग का? फर्स्ट इज राज्य और बाजार क्षेत्र के आधार पर, राज्य और बाजार क्षेत्र के आधार पर हमारे 2 प्लानिंग होती है, एक आदेशात्मक नियोजन और निर्देशात्मक नियोजन, इम्पेरेटिव प्लानिंग और इंडिकेटिव प्लानिंग। उसके बाद योजना निर्माण प्रक्रिया के आधार पर केंद्रीकृत नियोजन और विकेंद्रित नियोजन यानी कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। उसके बाद योजना अवधि के आधार पर, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारी 3 टाइप के नियोजन होते हैं, दीर्घावधि नियोजन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अल्पकालीन नियोजन शॉर्ट टर्म प्लानिंग और अनवर्त नियोजन यानी कि सब्सटेंट प्लानिंग। उसके बाद योजना के क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर, एरिया के अकॉर्डिंग हमारे 2 प्लानिंग होती है, राष्ट्रीय नियोजन नेशनल प्लानिंग और क्षेत्रीय नियोजन लोकल प्लानिंग। अब जो इकोनॉमी जो प्लानिंग कमीशन है उसकी जगह अब हमारा आ गया है नीति आयोग, यानी कि अब प्लानिंग कमीशन की जगह हम प्लानिंग कमीशन का जो चेंज हो चुका है वो किस में चेंज हो चुका है? नीति आयोग। नीति आयोग में हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट करते हैं हम आदेशात्मक नियोजन यानी कि इम्पेरेटिव प्लानिंग। इम्पेरेटिव प्लानिंग क्या होती है कि इस नियोजन में राज्य जो होते हैं, जो स्टेट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है इसके अंदर। और इस नियोजन में, इस प्लानिंग में केंद्रीय स्तर पर एक संस्था होती है, मतलब सेंट्रल लेवल पर एक संस्था होती है, वो क्या करती है? सारी प्लानिंग बनाती है और कार्य को निर्धारित करती है कि कौन किस काम को करेगा। और इस मॉडल में निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है कि जो हमारी केंद्रीय स्तर पर जो एक संस्था बनी है उसी के पास राइट्स होते हैं उस योजना का, उस प्लानिंग का डिसीजन लेने का। उसके बाद आता है निर्देशात्मक नियोजन। निर्देशात्मक नियोजन क्या होता है? इंडिकेटिव प्लानिंग। राज्य द्वारा योजना के, इसके अंदर जो स्टेट होती है वही प्लानिंग के जो गोल्स होते हैं उनका निर्धारण करती है, लक्ष्यों का निर्धारण करती है और उसे प्राप्त करने की जिम्मेदारी। अब जो स्टेट होती है वो तो सारे हमारे गोल्स स्टैंडर्डाइज कर देती है, निर्धारित कर देती है। और ये लक्ष्य जो होते हैं, ये गोल जो अचीव करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? निजी क्षेत्र की, प्राइवेट क्षेत्र एरिया की, प्राइवेट एरिया की और बाजार शक्तियों को सौंपी जाती है। यानी कि जितनी भी हमारी मार्केट एक्टिविटीज़ होती है, मार्केटिंग पावर होती है, मार्केट पावर होती है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन गोल्स को अचीव करें। इस जो नियोजन है, इस योजना में जो हमारी स्टेट है उसकी भूमिका सिर्फ क्या होती है? प्रेरणादायक होती है, मतलब वो मोटिवेट करती है निजी क्षेत्र को और बाजार शक्तियों को। उसके बाद आता है केंद्रीकृत नियोजन। केंद्रीकृत नियोजन क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। योजना को पूरा करना, योजना को हर एक निर्णय केंद्रीय संगठन पर होता है कि योजना को कंप्लीट करना है, जो भी हमने प्लानिंग बनाई है उसको पूरा करने का। और उस प्लानिंग का जितने भी डिसीजन होंगे वो कौन लेता है? केंद्रीय संगठन लेता है। और इसको हम आदेशात्मक नियोजन को केंद्रीकृत नियोजन कहा जाता है। जो हमारा इम्पेरेटिव प्लानिंग है उसको हम क्या बोल सकते हैं? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है विकेंद्रित नियोजन, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इसके अंदर जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, स्थायी निकाय यानी कि जो लोकल बॉडीज होती है और व्यक्तिगत उद्यमी यानी कि इंडिविजुअल एंटरप्राइजर मिलकर योजना संबंधित निर्णय लेते हैं। ये तीनों जो संस्था होती है वो मिलकर डिसीजन लेती है, योजना बनाती है, प्लानिंग बनाती है। और इस योजना को हम नीचे से ऊपर की ओर नियोजन भी कहते हैं, लो टू अपर नियोजन प्लानिंग भी कहा जाता है। और इस नियोजन को नीतिगत या निर्देशात्मक नियोजन भी कहा जाता है, यानी कि इंडिकेटिव प्लानिंग भी डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को कहा जाता है। उसके बाद आता है
दीर्घावधि नियोजन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक लंबे समय के लिए योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा रणनीतियों का निर्धारण। इस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि लंबे टाइम पीरियड के लिए हम कोई भी प्लानिंग बनाते हैं, कोई भी उनके गोल बनाते हैं और ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं लंबे टाइम पीरियड के लिए। और इसमें जो होते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, इसके अंदर क्या हुआ था कि 2070 तक हमारी जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसमें हम क्या कर लेंगे, एक स्टेबिलिटी डिसाइड कर लेंगे कि हाँ हमारी जो जनसंख्या है, जो प्लानिंग, वो ज़्यादा ना बढ़े। उसके बाद ये मोस्टली 15 to 25 ईयर्स के लिए होती है, 15 से 25 वर्ष के लिए होती है। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होती है? वार्षिक आधार पर योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण, कि हम एक वर्ष के लिए कोई भी प्लानिंग बनाते हैं, उसके गोल बनाते हैं और उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो डिसाइड करते हैं। कई बार ये जो प्लानिंग होती है, जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, वो 3 से 4 साल तक की भी हो सकती है। उसके बाद आता है अनवरत नियोजन, सस्टेन्ड प्लानिंग। सस्टेन्ड प्लानिंग क्या होती है? ये दीर्घकालीन और अल्पकालीन का कॉम्बिनेशन है, यानी कि दीर्घकाल के लिए, लंबे टाइम पीरियड के लिए तो हम अपने गोल्स और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन हर साल वार्षिक के आधार पर, मतलब वर्ष में उनका क्या होता रहता है, मूल्यांकन होता रहता है, इवेल्युएशन होता रहता है। हम जांच करते रहते हैं कि वो काम जो हो रहा है वो सही उस उद्देश्य को, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उसमें हम कोई भी संशोधन कर सकते हैं। और जो अनवरत नियोजन है, जो सस्टेन्ड प्लानिंग है, वो 1978 में जनता पार्टी ने शुरू की थी। जनता पार्टी ने रोलिंग प्लान को शुरू किया था। उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय नियोजन, नेशनल प्लानिंग। नेशनल प्लानिंग क्या कि केंद्रीय संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बनाए, कि हम नेशनल लेवल के लिए जो योजना बनाते हैं, जो प्लानिंग बनाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल जो संस्था होती है, केंद्रीय संस्था होती है, जो योजना बनाती है नेशनल लेवल पर, उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय नियोजन, नेशनल प्लानिंग। उसके बाद आता है क्षेत्रीय नियोजन, लोकल प्लानिंग। लोकल प्लानिंग क्या है कि जब केंद्रीय संस्था द्वारा क्षेत्र विशेष को, किसी एक स्पेसिफिक एरिया को ध्यान में रखकर हम कोई भी प्लानिंग बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लोकल प्लानिंग। तो ये क्या था हमारा आर्थिक नियोजन। अब आर्थिक नियोजन के अंदर जो हमारे 5 ईयर्स प्लान है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे नीति आयोग। तो ये क्या था आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन के ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और जो प्लानिंग कमीशन क्या है, इसके बाद हमारा जो इंडिया है उसमें मैकेनिज्म क्या है प्लानिंग का, और नियोजन का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि प्लानिंग का स्ट्रक्चर क्या है, किस किस बेसिक्स पर हम प्लानिंग को बांट सकते हैं। थैंक यू।